नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने भ्रष्टाचार, अनियमित एवं अनैतिक कार्य करने वालों को सीधे शब्दों में समझा दिया है कि मैं यह सारी चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिंधिया ने कहा कि मेरे यहां ना रहते हुए जो 2019 से लेकर 2024 तक जो भी भ्रष्टाचार, अनियमितताएं हुई हैं वो अब चुनाव परिणाम आने के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अमरजीत झाबड़ा पर हुए हमले की निंदा करते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। इस क्षेत्र के साथ एक दिल का रिश्ता, एक पारिवारिक रिश्ता पिछले 2 दशक से भी ज्यादा से रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना जल्दी समय निकल चुका है। और अशोकनगर और मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन 2 दशकों में मेरे पत्रकार भाइयों का भी बहुत अच्छे सुझाव समय समय पर मेरे समक्ष आए, जिस पर सकारात्मक तरीके से हम लोग ने मिलकर कार्य किया। कई मुद्दों को आप लोगों ने मेरे समक्ष लाया, जिस पर हमने कार्य किया। अशोकनगर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पूर्व की भांति सदैव क्षेत्र में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विकास की गति हमने लाने की कोशिश की। चाहे ट्रेनों का मामला रहा हो, चाहे हमारे ओवरब्रिज की बात हो, उसके बाद अंडरपास की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली के सबस्टेशन की बात हो। उसी तारतम्य में आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस नेतृत्व को इस पूरे देश ने अपने दिल में समाया और जिस नेतृत्व ने इस देश को विश्व पटल पर उजागर करने के सपने को साकार किया, उस नेतृत्व को मजबूती हमें प्रदान करनी। और जहां एक विकसित भारत की विचारधारा, एक विकसित मध्य प्रदेश की विचारधारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और वहीं एक विकसित गुना शिवपुरी अशोकनगर विचारधारा, इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ट्राम एक बात मैं जरूर कहूंगा अंत में कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में अशोकनगर क्षेत्र में खासकर कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां हुई, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मैं यहाँ था 2019 तक ऐसी कोई घटना घट नहीं पाई। और मैंने ये भी विश्वास आपके जरिए अशोकनगर की जनता को देना चाहता हूँ। 7 मई को मतदान, 4 जून को नतीजे निकलेंगे और अशोकनगर की जनता के आशीर्वाद के लिए आकांक्षी, और अगर आशीर्वाद रहा मेरे रहते हुए कोई भी अनियमितताएं, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी गलत कार्य मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले बहुत बुरी घटना हुई अमरजीत झाबड़ा जी के साथ। मुझे खुशी है कि प्रशासन ने तीव्र गति से इस पर कार्रवाई की। चारों आरोपी 36 घंटे के अंदर जेल के सलाखों के पीछे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऐसी कार्रवाई, और मैं आशा करता हूँ कि
ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी घटना या ऐसी घटना छोड़ो, सोच की, विचारधारा की पुनरावृत्ति देश भर में। देखिए, आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर भारत बनाने की मंशा जाहिर पीएम मोदी जी और देश भर में मुफ्त खोरी की बहुत योजना संचालित में चलाई जा रही है। फिर हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे जबकि 80 करोड़ पब्लिक देश की सरकारी राशन पे निर्भर है। दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक दृष्टिकोण हो सकती है, मैं सदैव देखूंगा कि ग्लास आधा खाली। 2014 में क्या स्थिति थी? देश में भ्रष्टाचार का आलम था। देश आर्थिक स्थिति और महंगाई से टूट रही थी। जीडीपी की ग्रोथ पूर्ण रूप से गिर गई थी। देश के अंदर आर्थिक प्रगति समाप्त हो चुकी है। 10 साल के इस सफर में आज भारत जो 11 नंबर पे था 2014 में, आज पूरे विश्व में 5 नंबर पर पहुंच चुका है। और अगले 3 साल मतलब 2027, मैं आपको साल का डेट भी दे रहा हूँ, कौन सा वर्ष, हम लोग विश्व के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में हम लोग उभरने वाले हैं। किसको पीछे छोड़ेंगे? जर्मनी को और जापान को, वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस डब्बे को इंपोर्ट करता था। आज हम विश्व के द्वितीय सबसे बड़े मैन्युफैक्चर हो गए हैं मोबाइल, और ये मोबाइल हम विश्व को आज निर्यात करते हैं, जो हम आयात करते हैं। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा ये है। अरे भाई, मेरी बात है, आप मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पा रहे नहीं दे पाऊंगा ना अगर आप इंटरप्ट करेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ अगर आप छोड़िए फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए आगे। 16 अक्टूबर 2022 को मैंने गृह मंत्री को लाया था ग्वालियर में, ग्वालियर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने। 16 महीने के अंदर बड़े महाराज की जयंती 10 मार्च 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने उस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, 600 करोड़ रुपए की राशि, 16 महीने के अंदर। देश के 75 साल में रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट इतने कम समय में, और आप में से कई लोग अगर ना जा पाए हो तो जरूर जाके देखें। उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर चंबल संभाग का इतिहास पूर्ण एयरपोर्ट में मैंने रखा है, और पूरे देश में मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे वॉच पर, मेरे रहते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कहीं भी भ्रष्टाचार, 17 साल आप मेरे साथ रहे, कहीं आपने देखा। अब मैं 5 साल नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? इसकी जांच मैं बिल्कुल करूंगा, जांच केवल नहीं लेकिन अधिकारियों को मैं दंड भी दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इस्पात मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय का कार्य आप देख लो। अयोध्या धाम का एयरपोर्ट मैंने 20 महीने में बनाया, और आप लोग अगर नहीं गए हो तो ग्वालियर से जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मैंने दिल्ली द्वारा दे दिया है अयोध्या धाम। पूरा मंदिर की आकृति में मैंने बनाया। जरूरत नहीं है, आप मुझे भली भांति परिचित हैं। मैं कभी भी अपने वॉच पे गलत काम होने नहीं देता। एक बार आप अंडर पास का पैदल निरीक्षण की जरूरत, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। आप देखिए क्या हाल है। और मैंने आपसे निवेदन किया है, कृपा करके आप लोग जरूर करिएगा कि अगले हमारे डेट पे 4 जून के बाद एक नोट बना के लेके आइए। ज्यादा लंबा मत करवा, 10 पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर हमको कार्य करना, और उसी दिन आपके साथ अंडरपास पे हम लोग, आप सब मेरे साथ चलोगे, हम चलेंगे। और चुनाव होता है, मैं कभी किसी चुनाव को लाइटली नहीं लेता। जो जनता का निर्णय है वो शर्मा, और मुझे मेरा तो पड़ता है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है, अनुशासित पार्टी। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अशोकनगर जिले में चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता के रूप में जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्देश होता है उसके अनुसार कार्य करता हूँ। मुझे मेरे सवाल